मम्मी, ये सच है? मैं उससे नफरत करती हूँ ये जानते हुए भी मेरे पेट में उसके बच्चे को पलने दिया। भगवान के भक्त कहती हो, अब खुद ऐसा काम करती हो। माँ, मुंह बंद कर, जैसे कि सारी गलती मेरी ही है। सिंगापुर में उसके पीछे घूमने को मैंने कहा था। 24 घंटों में शादी कराने की जिद मैंने की थी क्या? क्या तुम्हें सुहाग रात मनाने की सलाह भी मैंने ही दी थी? मैं सच्ची देवी भक्त हूँ बेटी, इसीलिए ये शुभ कार्य हुआ है। तुम्हारा गुस्से में फेंका हुआ मंगलसूत्र माता के गले में जाकर गिरा था, यानी कि ये शादी माँ के आशीर्वाद से हुई है। आशीर्वाद किसी का भी हो, मैं माँ बनना नहीं चाहती, चाहे मेरी जान चली जाए। मैं पाप को नहीं झेल सकती, नहीं झेल सकती। नो, दूसरों को रुलाने के बजाय खुद रोना हमारे खानदान की आदत नहीं है। मेरी बेटी दुनिया की नजर में एक और कुंती नहीं बनेगी, इसीलिए कल तुम और तुम्हारी माँ को मैं यहाँ से बहुत दूर भेज रहा हूँ ताकि किसी को इस बात का पता न चले। तुम डिलीवरी के बाद उस बच्चे को वहीं सड़क पर छोड़कर चले आओ। सर, आपका बेल ऑर्डर सैंक्शन हो गया है। बाहर बाबू और उसका बेटा गोपाल आपका इंतजार कर रहे हैं। उस जेल में सड़ा हुआ खाना खिलाया मुझे, ऐसा खाना देखा भी नहीं था आज तक। आपको बाहर लाने के लिए मेरे फादर ने बहुत सा पैसा खर्च किया। जानता हूँ बेटा, इन 6 महीनों में मेरा पैसा खाए हुए में से एक भी बदमाश ने आकर मुझे छुड़ाने की कोशिश नहीं की। तुम लोग आए, ये कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारे बारे में कोटेश्वर राव से पूछा तो बोला सड़ने दो साले को। आपके तीसरे फ्लोर के बारे में पूछा तो कुछ नहीं दूंगा बोला। वो तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले मैं उस बदमाश का खात्मा करूंगा। हेलो, रेलवे इंक्वायरी, ईस्ट कोस्ट राइट टाइम पर ही है ना? थैंक यू। क्यों रे तोतले, तू और तेरा बाप सिंगापुर जाने वाले थे ना? टिकट नहीं मिली क्या? नहीं, तुझे टिप देने के लिए लुक गए बुड्ढे। पीकर आया है क्या? तुझे छठी का दूध याद दिलाने आए हैं। जबान संभाल के बाबू। नहीं, चिल्लाओ नहीं। अपने पास की सिंगापुर बैंक लोकल की हमें दे दो, हम लोग चले जाएंगे। नहीं तो बिना शादी के हुई गर्भवती तुम्हारी बेटी और गांव छोड़कर भागने वाली बात कल के अखबार में छपने वाली है। डेली कहानी खत्म कर देंगे। हैदराबाद से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक तुझे ऑल तेली फैमिली को बदनाम कर देंगे। तुम लोगों को जो करना है वो करो, अपने बैंक लॉकर की चाबी का कीचेन भी नहीं दूंगा। नमस्ते भाई साहब, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा झटका लग गया हो। जेल में सूखी रोटी खाने वाला एकदम तुम्हारे घर के झूले पर झूल रहा है, यही सोच रहे हो ना? उनको देखो, वो लोग जेल आए, बेल करवाया, मेरी इज्जत का मान रखा। तुम्हारी तरफ से क्या हुआ? अपने फालतू दामाद के कारनामे के कारण 20 साल से कमाया हुआ सोना, पैसा, इज्जत सब कुछ गंगा में बहा दिया तुमने। रिकवरी तो करनी पड़ेगी ना मुझे। भाई, सुना है तुम्हारी बीवी गहने पहनकर पब्लिक में घूमती फिरती रहती है, वो सब कहाँ रखा है यार? लोहे की पेटी में छिपा कर। यहाँ का सारा धन तुम मुझे दे दे और सिंगापुर के बैंक लॉकर की इन्हें दे दे। वैसे भी इन हाथों से मर्डर किए हुए काफी दिन हो चुके हैं, जल्दी डिसाइड कर ले वरना तुझे खत्म कर दूंगा मैं। भाग रहा है, भाग कपड़ों से। रिवर्स करो। अब मैं मौत के करीब आ चुका हूं बेटा, इसीलिए मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है,
अब आप खतरे से बाहर हैं। आपके घर खबर भेज दिए। बेटा एक बार फिर मुझे माफ कर दो। ये मेरी पत्नी को दे देना। अगर मैं बचूंगा तो मेरी बेटी जिस बच्चे को जन्म देने वाली है उसके मुंह से नाना जी सुनना चाहता हूं। अगर मेरी सांस रुक गई तो मेरी चिता को आग तुम ही देना बेटा। मम्मी, धीरे बेटी धीरे। पेट में कुछ मारने जैसा क्यों लग रहा है? बेटा रहता है तो ऐसे ही मारता है। छी छी, मेरा बेटा होता तो क्यों मारता? उस कुली का बेटा है ना, इसलिए इतना घमंडी है। ये लो हाँ जी, टेलीग्राम। पढ़ो बेटी, क्या लिखा है? फादर सीरियस, स्टार्ट इमीडिएटली। सब्र करो बेटी, एक्शन आने ही वाला है। विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद आने वाली गोदावरी एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। नंबर 7007 गोदावरी एक्सप्रेस फ्रॉम विशाखापट्टनम टू सिकंदराबाद इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। बेटा राजू, बेटा बेटी को बहुत दर्द हो रहा है। आराम से साइड साइड। सामने से हटो। साइड साइड। अरे वाह, मेरा बच्चा एकदम सोने जैसा है। हे देवी माँ, सोने जैसे बेटे को जन्म दिया है। देखो रंजनी, बिल्कुल तुम पर गया है। देखो रंजनी, सबके सामने खुद का नाम मत बिगाड़ बेटी। इसलिए तो पैदा होते ही बच्चे को कचरे के पेटी में फेंकने के लिए कहा था। अब तुम सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, इस बच्चे की माँ भी हो। नो, उस कुली के बेटे को देखते ही मुझे एलर्जी सी होती है। छूने के लिए मुझे घिन आ रहा है। इसे मेरे पास से हटाओ, वरना मैं खुद इसका गला घोट के मार दूंगी। ऐसा नहीं कहते बेटी। लक्ष्मी जी, पत्थर को औरत के रूप में बदलने वाले भगवान रामचंद्र भी इस पत्थर दिल को नहीं बदल सकते। अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर करने वाली औरत, अपने पति की कद्र न करने वाली औरत को माँ होने के नाते आप माफ कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तेरे बाप ने तुझे ये दौलत देने के लिए कहा था। ये बच्चा मेरी दौलत है। पति के बदले पैसे के साथ संसार बसाओ, बच्चे के बदले प्रेस्टीज को दूध पिलाकर बड़ा करो। बेटी राजू रुक जा। नहीं दादी माँ, इसकी कोख से जन्म लिया तो क्या, पर इसकी परवरिश एक कुली करेगा। बेटा, छोटी बच्ची ने गुस्से में आकर जो कुछ भी कहा उसका बुरा मत मानो। छोटी बच्ची? छोटे से बच्चे का गला घोटकर मारना चाहने वाली एक छोटी बच्ची है? नहीं, ये जानवरों से भी बदतर है और माँ होते हुए भी एक बांझ की तरह है। आप सोच रही थी कि आपकी घमंडी बेटी माँ बनेगी तो सुधर जाएगी। आपने इस कुली के पास आकर विनती की थी। जिसे खुद अपने बच्चे की कद्र नहीं, ऐसी औरत मुझे नहीं चाहिए। मम्मी, उस दिन डॉक्टर के सामने ये सब कुछ देवी माँ की महिमा है कहा था ना, मतलब ये तुम्हारी महिमा थी। अच्छा, उस कुली को सपोर्ट किया तुमने? कौन है कुली? असल में तू है। तू है कुली वाली। बेटी लक्ष्मी चुप हो जा। नहीं माँ जी, इतने दिन तक मैं बताने से डरती रही, लेकिन आज मैं चुप रहूंगी तो इसका भविष्य नहीं रहेगा। क्यों री? पति को मना कर दिया, औलाद को फेंक दिया, और किससे प्यार करती है तू? पैसे से? रईस घर में पैदा हुई तो क्या समझती है? तू करोड़पति कोटेश्वर राव को अपना बाप समझती है? नहीं,
तेरा बाप एक रेलवे कुली था। तेरा जन्म एक गरीब कुली के घर में हुआ था। मैं मैके जा रही थी, रास्ते में मुझे दर्द होने लगा और मैं अस्पताल में भर्ती हो गई। मैं तीसरी बार भी मरे हुए बच्चे को जन्म देकर बांझ की जिंदगी जी रही थी। मैं बहुत दुखी थी। दुखी मत हो, अगले साल हीरे जैसा बेटा पैदा होगा। मैं उतनी तकदीर वाली नहीं हूँ। ये बात उन्हें पता चली तो वो दूसरी शादी कर लेंगे। जिंदगी भर सबके ताने सुनते हुए नरक की जिंदगी जीनी पड़ेगी। इसे आप अपनी ही बेटी समझिए। ये अगर मेरे साथ रहेगी तो कूली बनेगी, आपके साथ रहेगी तो करोड़पति बनेगी। आप अपने पति के साथ सुखमय जिंदगी बिता सकती हैं। एक औरत का दुख मैं समझ सकती हूँ,